बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं, दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू द रिएक्टेंट आर नोन एज रिवर्सिबल। ये पहले मैंने एक प्रोसेस बताया था बेटा आप लोगों को। फिर उसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को बताया था जी कि हमारे पास कुछ हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी बेटा, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन की। मैंने आपको हाइड्रेटेड, हाइड्रा कहते हैं वाटर को, हाइड्रेटेड कुछ कंपाउंड बना बताए थे। कॉपर 2 सल्फेट मैंने आपको बताया था, हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड बताया था। कॉपर 2 सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कोबाल्ट क्लोराइड पिंक कलर का होता है। और हमने बकायदा यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की थी कि हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसमें हमने कहा था कि ब्लू सॉलिड को हीट करेंगे तो व्हाइट, और अगर आप फ्यू ड्रॉप ऐड करेंगे दोबारा से ब्लू हो जाएगा। और कॉपर कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर हमने ये कहा था कि हमारे पास इसी तरीके से एग्जैक्टली इन द सेम वे, ये तो खैर इसका आ जाता है, ये कोबाल्ट क्लोराइड। इसमें हमने कहा था कि पिंक सॉलिड है, ब्लू में चेंज हो जाएगा और ब्लू इसमें। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर रिएक्शन इन वन डायरेक्शन एंडोथर्मिक है तो रिवर्स डायरेक्शन में एक्सो होगा, अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो रिवर्स एंडो होगा, मीन द साइन विल बी अपोजिट। फिर बेटा मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने ये कहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस होती हैं। इसमें मैंने आप लोगों को एक रफ वर्क बताया था यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये वाला रफ वर्क। इसमें बेटा मैंने ये केमिकल रिएक्शन नहीं था, इट वाज ए फिजिकल प्रोसेस। हमने कहा था कि ये वाटर है, लिक्विड, हम इसे हीट कर रही हैं, वेपर्स में चेंज हो रहा है, वेपर्स दोबारा कंडेंस बैक हो रहे हैं। इनिशियली रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होगा, but as more and more vapors are forming तो rate of condensation भी increase होगा। there will be a stage when both rate will be equal, at that time हम कहते हैं equilibrium। equilibrium पे reactant product reactant में continuously change होगा, but net amount of reactant, what mean by net amount of reactant, let's say आपके पास वाटर लिक्विड की हम वैसे एग्जांपल ले रहे हैं 100 cm क्यूब है तो इट विल रिमेन 100 cm क्यूब। वाटर वेपर्स हम कहते हैं 10 ग्राम है तो इट विल रिमेन 10 ग्राम। क्यों? जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 रिवर्सिबल होना चाहिए, अगर रिवर्सिबल नहीं होगा इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं आएगा। क्लोज होना चाहिए, अगर ये क्लोज नहीं होगा बेटा आपके पास तो वाटर वेपर, जैसे वाटर की हमने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल डिस्कस की, ये एवेपोरेट हो जाएगा। फिर बेटा मैंने आपको कहा था कि नॉर्मली इन रिएक्शन में टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज इफ यू कीप चेंजिंग द टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली वेपर की अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ये बेटा कल हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें थी वो बेटा हम लोगों ने डिस्कस की थे। ये कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस, कोबाल्ट क्लोराइड हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस, इनके बेटा कलर आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ पे बेटा मैंने आपको आखिर में बताया था कि हमारे पास एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हालांकि दोनों के दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स और बैकवर्ड आर इन प्रोग्रेस। अब बेटा एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये आ जाता है बेटा हमारे पास ना, जब रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो इसका मतलब है कि आफ्टर सम टाइम हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज नहीं हो रही होती, वो तो फिक्स हो जाती है। जिस तरह भी मैं आपको कह रहा था बेटा, लेट्स से ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैसियस reacting with 3 mole of hydrogen gaseous, it is changing into 2 mole of ammonia। तो अब बेटा होता क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, जिसे हम रेट कहते हैं, इज एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट चेंजिंग इनटू रिएक्टेंट। यानी जितने रिएक्टेंट गिवन टाइम के अंदर, गिवन टाइम मीन वी कैन कॉल इट लेट्स से 1 मिनट में प्रोडक्ट में चेंज हो रही हैं, उतने ही प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। रेट हमारे पास सेम रहता है बेटा।
और रेट जब सेम होगा तो ना तो रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज होगी ना ही प्रोडक्ट की, फिर तो बेटा हमारे लिए प्रॉब्लम है। आपने अमोनिया को प्रिपेयर करना है और रिएक्शन स्टॉप हो गया। स्टॉप से मुराद है रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, अमोनिया की अमाउंट स्टॉप होगी बेटा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे जिससे हम इस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और उसके बाद बेटा हम ये चीजें डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी, तो मैं भी बेटा आपको बताता हूँ जी। एक मिनट बेटा, ये एक असल में, अच्छा अब बेटा मैं यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, और फिर हम साथ साथ में एग्जाम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हमारा क्या टॉपिक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे 4 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बेटा हम फैक्टर जो डिस्कस करेंगे दैट इज कंसंट्रेशन। नंबर 2 बेटा हम जो फैक्टर डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर। नंबर 3 बेटा जो हम फैक्टर डिस्कस करेंगे वो बेटा हमारे पास प्रेशर। फोर्थ एंड द लास्ट वन बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो है कैटलिस्ट। याद रखिएगा हमने ऑलमोस्ट इसी तरह के फैक्टर्स, बल्कि एक बेटा हमने एक्स्ट्रा पढ़ा था, वो बेटा हमने ये पढ़ा था जी कि सरफेस एरिया और साइज ऑफ पार्टिकल दैट वाज द फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे बेटा हम रेट की बात नहीं कर रहे, यहां पे बेटा हम बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट मीन बाय पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से मुराद है कि हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। मैं इस पॉइंट को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि अक्सर बच्चे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कंफ्यूज रहते हैं बेटा। रेडी हैं बेटा आप लोग जी? बिल्कुल, वो रफ पेज हमारा किधर गया बेटा, मैं उस रफ पेज की तरफ आ जाता हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का आइडिया हो जाएगा। हम यहाँ पे ना इसको वो कर लेते हैं, ये मैंने रब कर दिया ताकि मैं आपको सारी की सारी चीज, बल्कि ये सारा का सारा बेटा जी, ताकि मैं फुल डिटेल आप लोगों को समझा सकूं। अब बेटा आपने ना सिर्फ मेरे एक दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं और इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी चीज आइडिया हो जाएगी। रेडी हैं बेटा आप जी? ये बेटा हमारे पास, मैंने वैसे ये इट्स नॉट ए केमिकल रिएक्शन, इट्स ए फिजिकल प्रोसेस, लेकिन हम यहां पे कह रहे हैं कि लेट से ये बेटा हमारे पास है वाटर लिक्विड, और हम बेटा इसे टॉप पे क्लोज कर देते हैं, और एज वी डिस्कस्ड अर्लियर वाटर वेपर्स हमारे पास आ जाते हैं बेटा। आपको याद होगा बेटा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में हमने रेट की बात की है, अमाउंट की बात नहीं की। हमने ये नहीं कहा एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हमने कहीं पे भी अमाउंट की बात नहीं की। हमने किसकी बात की है बेटा? रेट की बात की है। किसकी बात की है बेटा हम लोगों ने? सॉरी, ये दरमियान में मेरे ख्याल है कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है। ठीक है जी, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस, चलें, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू, क्योंकि वो दरमियान में ना वो मुझे बार बार आ रहा है जी कि इंटरनेट का जो है मसला आ रहा है जी। अच्छा, हमने रेट की बात की है, अमाउंट की बात नहीं की। अब बेटा वैसे ही मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करता हूं
ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है H2O लिक्विड, ये बेटा हमारे पास H2O गैस इक्विलिब्रियम है बेटा हमारे पास। वैसे ही फॉर द टाइम बिंग, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, हम ये कहते हैं कि ये बेटा हमारे पास है 100 cm3। वैसे ही अगेन जनरली बेटा मैंने आपके साथ डिस्कस किया एट इक्विलिब्रियम, सिर्फ अपनी सूरत का। और ये बेटा हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। किसके ऊपर है बेटा? 25। अब बेटा अगर मैं इसी कंटेनर को, जिसमें सेम अमाउंट थी आपके पास, अगर बेटा मैं यहां पे 65 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं, कितने पे बेटा? 65 पे। अब टेम्परेचर हायर है, अगेन आपके पास एवेपोरेशन होगी, आफ्टर सम टाइम vapor will condense back and there will be a stage again equilibrium will establish। यानी ऐसा नहीं है कि बेटा आपके पास 65 के ऊपर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, 65 के ऊपर एक न्यू इक्विलिब्रियम होगा। न्यू इक्विलिब्रियम से मुराद है यहां पे आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट डिफरेंट हो सकती है। इसमें भी एग्जैक्टली यही होगा कि हायर टेम्परेचर है, इनिशियली रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत हाई होगा। अगर रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा तो वेपर भी तो ज्यादा बनेगा ना, कंडेंसेशन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देयर मस्ट बी अ टाइम व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसे हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड, विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स और बैकवर्ड। ये रेट इधर। अब बेटा मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा, 65 के ऊपर अच्छा बेटा असल में ना आज मेरा ख्याल है कोई प्रोटेस्ट वगैरह है, अब आई डोंट नो एग्जैक्टली उसकी रीजन है, लेकिन नेट आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बेटा, लेकिन नेट जो है ये, मैं पहले भी एक आध वो क्लास ले रहा था, वहां पे भी दरमियान में स्टक हो जाता था, तो मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। जी बेटा, अब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा मुझे लाजमी बताना है आपने, ठीक है? अल्लाह साहब, हम ये कह रहे हैं कि बेटा हमारे पास वाटर लिक्विड चेंज इनटू वाटर वेपर्स, वाटर गैस, और न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ बेटा। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, आपके पास 25 के ऊपर लिक्विड की अमाउंट ज्यादा होगी या 65 के ऊपर? इन विच केस amount of liquid will be greater, low temperature or high temperature? 25। वेरी गुड बेटा जी, 25 के ऊपर। अब बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास एट विच टेम्परेचर अमाउंट ऑफ वेपर विल बी हायर, तो आप कहोगे 65। ऐसे ही है बेटा, है यहां पे भी इक्विलिब्रियम। व्हाट मीन बाय इक्विलिब्रियम? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वट एवर इज द रेट, हम रेट की बात नहीं कर रहे, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। यहां पे भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन 65 के ऊपर प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है, वेपर ज्यादा है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये बेटा आपके पास है शिफ्ट का वर्ड। ये अब हम डिफरेंट तरीकों से डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना? मैंने आपको क्या कहा बेटा? मैंने आपको ये कहा कि आप लेट से आप 1 लीटर वाटर या कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर, 200 cm3, 150 cm3, वट एवर यू वांट, अमाउंट ऑफ वाटर एक क्लोज कंटेनर में लेती हैं। इनिशियली वाटर एवेपोरेट होगा, आफ्टर सम टाइम आपके पास वेपर्स कंडेंस होंगे, रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज होगा,
कंडेंसेशन इंक्रीज होगा, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश। जब इक्विलिब्रियम आएगा बेटा आपके पास, व्हेन वी हैव व्हाट बेटा, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपके पास रेट जो है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड और रिवर्स इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम सेम अमाउंट वाटर की लें क्लोज कंटेनर में, but we change the temperature 65 instead of 25, we all know that at 65 there will be more vapors, मीन अगर हम इस पहले इक्विलिब्रियम को और इस सेकंड इक्विलिब्रियम को कंपेयर करें, इस सेकंड इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस इक्विलिब्रियम, तो वी कैन क्लियरली से दैट कि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब बेटा मैं शिफ्ट का वर्ड से ये मुराद है कि हमारे पास जो न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा, एट न्यू इक्विलिब्रियम डू वी हैव मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब बेटा बात की समझ आई है आप लोगों को जी? अब बेटा मैं यहां पे, ये रफ वर्क था बेटा आपके लिए, आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा शिफ्ट की समझ आ गई होगी। अब बेटा हम यहाँ पे एक एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं इंशाअल्लाह ताला जी। हम सबसे पहले कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे। असल में ना ओ लेवल या आईजीसीएसई में ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसे कहते हैं ली शैटले प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, नाम आपने याद नहीं करना, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये नाम मैं सिर्फ लिख रहा हूं, ली शैटले प्रिंसिपल। आपने इस नाम को याद नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक जनरली एक बेसिक चीज का पता होना चाहिए। क्या है बेटा ली शैटले प्रिंसिपल? इसका आइडिया क्या है, कंसेप्ट क्या है? हाँ, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है बेटा? व्हेन अ सिस्टम is at equilibrium and system is disturbed by external factor। एक्सटर्नल फैक्टर से मुराद है हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो गया था, उसके बाद हमने किसी चीज को चेंज किया, सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एटसेट्रा, system will shift itself in such a way that it will minimize effect of एक्सटर्नल फैक्टर। क्या कहा बेटा मैंने आपको ये कहा कि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये चीज बेटा हमें पता होनी चाहिए। आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल रिएक्शन व्हेन इट इज एट इक्विलिब्रियम और हम उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम कंडीशंस चेंज कर रहे हैं।
we might be changing temperature, we might be changing pressure, anything like that. तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम अपने आप को शिफ्ट करेगा इन सच अ वे कि ये एक्सटर्नल फैक्टर के इफेक्ट को मिनिमाइज कर दे, कैंसल आउट कर दे। इसको बेटा हम कहते हैं ली शैटले प्रिंसिपल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम के ऊपर है और हम उस सिस्टम की कंडीशन को चेंज कर रहे हैं, तो सिस्टम जो है वो अपने आप को रीअरेंज करेगा इन सच अ वे कि वो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर के इफेक्ट को मिनिमाइज कर दे। मैं बेटा इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको जी, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल हमें एएस लेवल पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी जो-जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, ऑब्वियसली इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा। अब देखिए बेटा, मैं इसी एक बिल्कुल सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। सिर्फ़ एक मर्तबा बेटा मैं इसे समझाऊँगा, ठीक है जी? और इंशाअल्लाह ताला ठीक है जी, आपको समझ भी आ जाएगी और फिर उसके बाद हम ये डिटेल में सारी चीज़ें फिर लिखते हैं बेटा। अगेन आई एम मूविंग टुवर्ड रफ वर्क बेटा, ठीक है? ये रफ वर्क से होता ही है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाती है। इस पुरानी चीज़ को बेटा मैं रब कर देता हूँ और मैं यहाँ पे बेटा आपको बताता हूँ जी। अब बेटा ये जो चीज़ मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, काइंडली अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपने बेटा मुझे बताना है, ठीक है? रेडी हैं बेटा आप? अब देखिए बेटा, आपने ना इस पॉइंट को समझना है। ये बेटा हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है। हमने एंडो और एक्सोथर्मिक में ये पढ़ा था कि थर्मल डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक। याद है बेटा आप लोगों को? हम इसे डिकम्पोज करवा रहे हैं। हमें कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। बाय द वे टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। ये बेटा हमारे पास क्लोज कंटेनर है और इसमें बेटा आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और आयोडीन भी प्रेजेंट है। हमने क्या पढ़ा है बेटा? इफ, और ये इक्विलिब्रियम है बेटा। ये क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या मतलब बेटा इक्विलिब्रियम? ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है ये बेटा आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है और ये दोनों रेट इक्वल हैं बेटा। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। एवरीथिंग इज स्मूथ। देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन। क्यों बेटा? जितने मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो रहे हैं, सेम नंबर ऑफ मोल आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइन में चेंज हो रहा है। यानी आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जितना चेंज हो रहा है, उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। दोनों का रेट सेम है बेटा। अब बेटा आपने मेरी इस बात को गौर से सुनना है जी। आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज, अच्छा फॉरवर्ड क्या है बेटा? एंडो है। क्यों? क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन है। और बैकवर्ड क्या है बेटा? एक्सो है। फॉरवर्ड endo, white is endo because it's thermal decomposition, backward exo आपके पास है। अब बेटा आप करते क्या है, आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं।
वैसे ही मैं सिर्फ आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूं, लेट्स से ये 500 डिग्री सेल्सियस पे था, आप इसको लेके गए हैं 600 डिग्री सेल्सियस पे। आपने क्या किया बेटा? टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। बेटा हमने क्या पढ़ा है? मैं यहां पे पहले आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अभी हम ये सारी चीजें लिखेंगे भी सही। हमने कहा है व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, और हम उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लाइक कंसंट्रेशन टेम्परेचर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टम विल शिफ्ट इटसेल्फ, इट विल मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। सिस्टम ने इस टेम्परेचर कोई इफेक्ट को मिनिमाइज करना है बेटा। टेम्परेचर के इफेक्ट को क्या करना है बेटा? मिनिमाइज। अब बेटा मुझे ये बताइएगा, टेम्परेचर के इफेक्ट को मिनिमाइज करने से मुराद है कि वो हीट को एब्जॉर्व करे, ऐसे ही है ना? जब हीट एब्जॉर्व करेगा सिस्टम, ऑटोमेटिकली ये टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा आपके पास। जी देखो ना, आपके पास हीट एक होता है, हीट इज गिवन आउट एक्सोथर्मिक में, टेम्परेचर राइज होता है, रिएक्शन हीट दे रहा होता है, और एक होता है रिएक्शन हीट एब्जॉर्व कर रहा होता है, हम कहते हैं एंडोथर्मिक, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया था, यानी हमने एनर्जी इंक्रीज कर दी, अब सिस्टम ने एनर्जी को डिक्रीज करना है, एब्जॉर्व करना है। और आपको पता है कौन एब्जॉर्व करता है? एंडोथर्मिक। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो रिएक्शन है, ये फॉर द टाइम बीइंग ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज इट इज एंडो, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज एब्जॉर्विंग हीट। ये हीट को एब्जॉर्व कर रहा है। क्यों एब्जॉर्व कर रहा है? क्योंकि हमने यहां पे हीट प्रोवाइड की, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, सिस्टम अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा है ताकि उस एक्सटर्नल इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके, कम कर सके, कैंसल नहीं बेटा, मिनिमाइज कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ, जब एंडो ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होगी, we will use the term equilibrium shift in forward direction। ये बेटा हमने सारी चीजें पढ़नी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा। रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड या रिवर्स उसका अपोजिट होगा एक्सो। एट इक्विलिब्रियम दोनों का रेट सेम है, इट मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, दे आर कांस्टेंट। लेकिन हम सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम इसे हीट दे रहे हैं, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। सिस्टम ने रीएडजस्ट करना है, इस इंक्रीज इन टेम्परेचर के इफेक्ट को मिनिमाइज करना है। आई एम नॉट यूजिंग द टर्म कैंसर, आई एम यूजिंग द टर्म मिनिमाइज। हाउ इट विल डू द मिनिमाइजेशन? ये आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, रिएक्शन हीट को एब्जॉर्व करे, and we know that endothermic absorb heat, so endo will occur more as compared to exo, more product will be formed, and we can say equilibrium shift in forward direction। अब बेटा मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको नाम की याद करने की जरूरत नहीं है। ली शैटले प्रिंसिपल हम इसे कहते हैं कि हाउ इट इज मिनिमाइजिंग द इफेक्ट। बेटा अब बेटा कुछ थोड़ी सी समझ आइए आपको, अभी मैं लिखूंगा बेसिक सारी चीजें। बेटा कुछ आइडिया हुआ? चले मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है बेटा, डोंट वरी एट ऑल।
ये रफ वर्क है बेटा, ये हम ऑब्वियसली डिटेल में सारी की सारी एग्जांपल्स पढ़ेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बेटा मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बेटा मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, इसमें अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल इंक्रीज कर दूं, गैस के मॉलिक्यूल इंक्रीज कर दूं, मोर गैस मॉलिक्यूल, तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये भी अभी रफ वर्क है, अभी बेटा मैं आगे डिटेल में जाता हूं। इफ वी इंक्रीज गैशियस मॉलिक्यूल, तो बेटा हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज, सॉरी प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा, अगर हम गैस के मॉलिक्यूल का? इंक्रीज होगा। गुड, शाबाश बेटा। यानी अगर हमारे पास मोर मॉलिक्यूल्स हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास प्रेशर ज्यादा हो गया। डन हो गया बेटा? ओके। यानी मोर मॉलिक्यूल, ये अगेन ये भी रफ वर्क है बेटा। मोर प्रेशर, याद रखिए ये गैसेस के लिए है। ओके। अब बेटा देखिए, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमने इस तरह इसके ऊपर वो किया हुआ है, एक ये यूं समझिए कि इसके ऊपर ना एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है जी, फ्रिक्शन नहीं है इसकी जी। इसके अंदर बेटा हमने यहां पे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस को रखा हुआ है। अब देखें बेटा, ये इसका केमिकल रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन गैस इसका 1 मोल, कोफिशिएंट मोल को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन गैस इसके 3 मोल, ये कोफिशिएंट मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बेटा आपके पास 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये 2 प्रोडक्ट के मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिएक्टेंट के बेटा आपके पास टोटल 4 मोल है, प्रोडक्ट के बेटा आपके पास 2 मोल है। और यहां पे ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं और दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड ऑल अदर थिंग्स। अब बेटा आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो आप इसके ऊपर लेट से कोई वेट रख देते हो, एनीथिंग, प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया। प्रेशर क्या कर दिया? इंक्रीज। ये बेटा मैं सारी की सारी चीजें डिटेल में लिखूंगा अभी से अपने बच्चों को। हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। क्या पढ़ा है बेटा? यहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था। हमने क्या पढ़ा है? इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम and disturbed by external factor like this increase in pressure, system shift itself. What is the word? Shift. Shift से मुराद है either more reactant or more product. System shift itself in such a way it will minimize the effect of external factor. यानी ये आइदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की डायरेक्शन में चला जाएगा, ताकि एक्सटर्नल इफेक्ट के जो एक्सटर्नल इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सके। अब बेटे जब आपने यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज किया, तो ये जो पार्टिकल हैं दे कैन मोर इजिली कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, इसलिए तो प्रेशर ज्यादा था। अब बेटा हम चाहते हैं इस प्रेशर को डिक्रीज किया जाए। ये जो हमने लिखा है ना, इंक्रीज इन प्रेशर, वी वांट टू डिक्रीज इट, हम इसे कम करना चाह रहे हैं। अब बेटा कम कैसे किया जाए? अगर यहां पे आपके पास कितने मोल है? 4, यहां पे कितनी है? 2। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो मोर मॉलिक्यूल, मैं वर्ड मॉलिक्यूल कह रहा हूं आपकी सहूलत के लिए, मॉलिक्यूल और मोल वैसे लिंक्ड होते हैं, हम पढ़ेंगे मोल वाले यूनिट में,
कि 1 मोल में एवोगाड्रोस होते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं मोर मॉलिक्यूल चेंज इनटू लेस मॉलिक्यूल। तो जब पार्टिकल कम हो जाएंगे तो कम कोलाइड करेंगे, प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो इस चीज को, ये जो चीज है, इसे हम कहते हैं शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बेटा कंसेप्ट है कि हम कैसे एक्सटर्नल फैक्टर को मिनिमाइज कर रहे हैं। अभी बेटा हम लिखेंगे तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगी, लेकिन यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे बताइएगा। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातें समझाने की कोशिश की हैं। एक मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम है, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी। इट नेवर मीन कि इक्वल होगी, बट अनचेंज रहेगी, सेम। अब बेटा हम ये कहते हैं कि अगर उस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर दें, मैंने पहले आपको टेम्परेचर बताया, अब प्रेशर बताया, सिस्टम रीअरेंज करता है। वी आर यूजिंग द टर्म शिफ्ट। सिस्टम शिफ्ट इटसेल्फ in such a way it will minimize. We are using the term, sorry, minimize. It is minimizing, cancel nahi, not cancel, minimize the effect of external factor. हमने ये नहीं कहा कि आपने प्रेशर बढ़ाया तो बस वो खत्म हो जाएगा, नो नॉट एट ऑल। इफेक्ट मिनिमाइज हो गया, कम हो गया बेटा। अब बेटा मुझे बताइएगा, कुछ आपका कुछ आइडिया हुआ आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेटा? ये रिकॉर्डिंग दोबारा भी आपने सुनी है। अब बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और मुझे पता है आज थोड़ा सा नेट का भी इशू आ रहा है, अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां करे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको एक एक चीज की समझ आती जाएगी बेटा। फर्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन। अब बेटा अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो सिस्टम कहेगा कि मैंने तो रिएक्टेंट को कम करना है। हाउ रिएक्टेंट कैन बी डिक्रीज? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, मीन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम प्रोडक्ट को कम कर दें, सिस्टम कहेगा मैंने प्रोडक्ट बढ़ाना है, मीन अगेन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहां पे लिखते हैं बेटा, और मैं ये सारी चीजें बाय यूजिंग एग्जाम क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाय इंक्रीजिंग concentration of reactant or decreasing concentration of product equilibrium shifts in फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेटा याद रखिएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम कहते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे होते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड को भी हम आर डॉट एच डॉट एस लिख देते हैं, राइट हैंड साइड। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें या हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड पे जाएगा, मीन हमारे पास मोर प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसका अपोजिट वो लिख रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग concentration of product or
decreasing concentration of reactants, equilibrium shifts in। अब वहां पे आपके पास रिएक्टेंट को बढ़ा रहे थे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा था। अब यहां पे इक्विलिब्रियम कहा होगा उसकी अपोजिट साइड पे रिवर्स डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड। ये एल डॉट एच मीन लेफ्ट हैंड साइड, R.H.S मीन राइट हैंड साइड। तो यहां पे हम क्या कह रही हैं बेटा, हमारे पास केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, बट इफ वी आर इंक्रीजिंग concentration of reactant or decreasing concentration of product, यानी हमने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया या प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, तो सिस्टम ने क्या करना है, सिस्टम ने रिएक्टेंट को कम करना है। रिएक्टेंट कम करने से मुराद है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड साइड पे जाएगा। और यहाँ पे बेटा बेटा हम उसका रिवर्स आर्गुमेंट लिख रहे हैं। रिवर्स आर्गुमेंट से मुराद है हम यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं बाय डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिवर्स या लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा इसी पैटर्न पे मैं आपको सेकंड फैक्टर बताता हूं बेटा। सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाता है प्रेशर। अच्छा, सेकंड आप टेम्परेचर को भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्रेशर बेटा हमारे पास आ जाता है फॉर गैसेस। यहां पे बेटा मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ज्यादा बताऊंगा। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस decrease, so equilibrium shifts in direction of lesser number of moles। ये देखे ना बेटा, मैंने आपको यहाँ पे बड़ी क्लियरली इस एग्जाम्पल में बताया। किधर के बेटा, ये हमारे पास थी जो रफ वर्क हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया कि जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपके पास वॉल्यूम कम हो गया, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए, मोर कोलिजन्स उनके दरमियान हो रही थी। हम इन कोलिजन को कम करना चाह रहे हैं ताकि प्रेशर का इफेक्ट कम हो सके। लेस कोलिजन लेस प्रेशर, मोर कोलिजन मोर प्रेशर। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज कर देंगे। हमें कैसे पता चलेगा कहां पे कम मॉलिक्यूल हैं, जहां पे मोल कम है। तो इस केस में आपके पास प्रोडक्ट के मोल कम थे एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड, ये देखें एरो की डायरेक्शन राइट हैंड साइड है, ये आप देख सकते हो, या फॉरवर्ड डायरेक्शन आप कह सकते हो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड। बेटा इसका अपोजिट भी हो सकता था। अब मैं यहाँ पे चूंकि लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे इसे डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूं बेटा आप लोगों को। क्या कहा बेटा, जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो गैसेस का वॉल्यूम कम हो गया, मॉलिक्यूल क्लोज आ गए, मोर कोलिजन हो गए शुरू। हम उस कोलिजन को कम करना चाह रहे हैं तो हम नंबर ऑफ मोल जहां पे कम होंगे उस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे ताकि लेस मोल बने, लेस मॉलिक्यूल हो, लेस प्रेशर हो। तो अब बेटा देखिएगा, मैं यहां पे आपके सामने दो तीन एग्जांपल डिस्कस करता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, N2O4 gaseous।
बेटा मैंने आपको क्या कहा है, कोफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल होते हैं। ये बेटा आपके पास NO2 गैसेस, रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है इसका, यहाँ पे इस जगह पे कोफिशिएंट लिखा हुआ ही नहीं है, वो 1 होगा बेटा। इसके कितने मोल हैं बेटा? 1। प्रोडक्ट साइड पे ये 2 लिखा हुआ है, हम कहते हैं 2 मोल है बेटा। MOL यूनिट होता है मोल का, MOL क्वांटिटी और MOL यूनिट है। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। बेटा हम प्रेशर को डिक्रीज भी करेंगे, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। नॉर्मली हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज। अब हमने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर मोल। तो यहां पे लेस मोल रिएक्टेंट के हैं, तो यहां पे हम लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड बैकवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन। ये बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है या राइट हैंड साइड, ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है, लेकिन इट नेवर मीन कि जी आप बैकवर्ड या उसमें लिखेंगे रिवर्स तो गलत होगा बेटा। ये जो चीज है ये इस रिएक्शन की है बेटा। अगर आपके पास सिचुएशन चेंज हो, क्या मतलब बेटा सिचुएशन चेंज, मैं यहां पे एग्जांपल 2 लिख देता हूं। इसमें बेटा आपके पास नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, एबल प्रोसेस, ये हम आगे पढ़ेंगे। मैं इसकी फर्दर टाइम बिंग कोई रिएक्शन कंडीशन नहीं लिख रहा। इट इज चेंजिंग इनटू 2 मोल ऑफ अमोनिया गैसेस। यहां पे क्या है बेटा, बाय इंक्रीज इन प्रेशर। अब बेटा यहां पे पहले मैं मोल आपको बता देता हूं। अगर आप गौर से देखें बेटा, तो ये बेटा इसका 1 मोल है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके 3 मोल हैं, इनके टोटल मोल 4 है। यहां पे बेटा 2 लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के 2 हैं। अब प्रोडक्ट के मोल कम है, हम यहां पे लिखते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ये उसी तरीके से हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है, पार्टिकल क्लोज होते हैं, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको कहा है इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड या बैकवर्ड, अगर आप ये लिखें राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज मोर बेटर, हम यहां पे राइट हैंड साइड भी। अब बेटा कुछ ऐसे भी केसेस होंगे, ये एग्जांपल 3, जहां पे बेटा हम कह रहे हैं H2 गैसियस reacting with I2 gaseous, it is changing into 2HI gaseous। यहां पे भी बेटा आपके पास 2 मोल हैं, यहां पे भी 2 मोल हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा बेटा,
ये जो हम बात कर रही हैं, दिस इज अबाउट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। रेट की हमने बात नहीं की। मैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हिंट लिख दूं। एग्जाम हिंट, by increasing pressure, volume of gas, sorry, rate of reaction, I'm sorry, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। by increasing pressure, rate of reaction always increase regardless position of equilibrium। क्या कहा बेटा हमने? हमने ये कहा कि जब कभी भी आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज होगा, रिगार्डलेस के वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। हम जब कभी भी प्रेशर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो हो सकता है फॉरवर्ड हो सकता है बैकवर्ड हो, इट डजंट मैटर, हो सकता है इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट ही ना हो, बट द मेन थिंग इज दैट रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा आपके पास जो है वो इंक्रीज होगा।